शेफाली प्राइवेट ITI। मेरा नाम सौरभ प्रधान, वेल्डर इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग का टॉपिक है ओवन। तो ओवन क्या होता है उसी का बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग जब आर्क वेल्डिंग करता है, आर्क वेल्डिंग करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रोड का ज़रूरत पड़ता है। तो जब हम लोगों को नमी का टाइम होता है, जैसे कि बारिश का मौसम व ठंडी का मौसम में क्या होता है, इलेक्ट्रोड मस्सर हो जाता है, तो उसको हम लोगों को रीडाई करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को ओवन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ओवन में यदि हम लोग इलेक्ट्रोड को गर्म करेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है। उसके लिए जो एक चार्ट होता है, वो चार्ट आप लोगों को सामने हम आज बोलेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोड को स्टोरेज करने के लिए एक चार्ट है। ठीक है, तो रीडाई कंडीशन करने के लिए इलेक्ट्रोड को सबसे पहले यदि हम लोग माई स्टील रूटिल इलेक्ट्रोड का यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसका डायमीटर होता है 1.6 mm टू 2.5 mm तक। जो इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर होता है, तो वो डायमीटर के लिए जो कंडीशन होता है, जैसे कि 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 से 30 मिनट तक ओवन का अंदर रखना पड़ता है। वो 110 डिग्री सेल्सियस तक हम लोगों को रखना पड़ता है। उसके बाद यदि 3.15 से लेके 5 mm तक यदि हम लोग इस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 से 40 मिनट तक ओवन का अंदर रखना पड़ता है। यदि 6.3 mm से अबव यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 से 60 मिनट तक हम लोगों को इलेक्ट्रोड ओवन का अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील का यदि इलेक्ट्रोड हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो डायमीटर होगा 1.6 से लेके 2.5 mm का जो इलेक्ट्रोड होगा, उसके लिए हम लोगों को रखना पड़ेगा 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 से 60 मिनट तक हम लोगों को रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो होगा 3.15 का यदि इलेक्ट्रोड यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए 3.15 से लेके 5 mm तक यदि हम लोग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए 120 डिग्री सेल्सियस तक रखना पड़ेगा एंड 30 से 60 मिनट तक ओवन का अंदर रखना पड़ेगा। यदि सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो डायमीटर आएगा 2.5 mm से लेके 6.3 mm तक जो इलेक्ट्रोड होगा, तो वो हम लोगों को रीडाई आर नहीं करना पड़ता है। डू नॉट रीडाई, कोई रीडाई नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग इसके बाद जो है ओवन का काम कर लोगों को ओवन का मशीन होता है। तो ये ओवन जो होता है, ओवन का कंडीशन क्या होता है, इसको चालू करने का तरीका क्या होता है, वो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि दिख रहा है, इसमें एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। तो हम लोग जानता है कि थर्मोमीटर जो होता है सेल्सियस स्केल में होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में होता है और केल्विन स्केल में होता है। तो ये जो थर्मोमीटर जो हुआ है, ये थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल का थर्मोमीटर है। तो ये थर्मोमीटर में क्या होता है, जब हम लोगों को इलेक्ट्रोड जब धीरे धीरे करके गर्म होगा, ओवन का अंदर जब गर्म होने लगेगा, तो ये थर्मोमीटर धीरे धीरे इसका जो पारा जो है ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएगा। एंड जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर होगा उसी हिसाब से हम लोगों को सेल्सियस स्केल में रखना पड़ेगा। उसके बाद ओवन को उसी हिसाब से हम लोगों को बंद कर देना पड़ेगा। तो इसको हम एक बार खोल के दिखाता है। तो ये है ओवन का अंदर में हम लोग इस तरह इलेक्ट्रोड को डाल देंगे। इलेक्ट्रोड को डालने के बाद ये जो कवर जो है, ये कवर को हम लोग लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ से स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करने के बाद यहाँ जो दिख रहा है मशीन का एक लाइन दिख रहा है, आप धीरे धीरे करके यहाँ जो थर्मोमीटर का जो पारा जो है ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगेगा। तो इस तरह जो है इलेक्ट्रोड हम लोग ओवन का अंदर रख के इलेक्ट्रोड को गर्म कर सकता है। धन्यवाद।